नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमा देवरानी। बेटा आप लोगों को आलम पढ़ा रही हूँ। पद है, आई सीरी साँझ भीर, गैया दौरी आई घर, बन घर पुर बीच, पूरी पूरी धाई है। आलम चमुदा चढ़ी, रूखनी चिड़ैया बोली, भूषण बने हैं बली, बेरो बनी आई है। आली तो लो चली जो लो, लाली में लपेटनो ससी, रखी की न छवि छिन, जौना न जनाई है। छाऊ के छाल मिली, हो ही भई तेरी छाँ, जो लो परछाई पर छाई आनी चाहिए। प्रस्तुत काव्यांश कवि आलम के छंदों से संकलित किया गया है। संध्या काल में बगलों से गाय फिर से अपने अपने घर लौट रही हैं। जो जंगलों में जो गायें गई थी वो पुनः वापस आ रही हैं और उनके साथ चलकर आने वाले ग्वाल बाल परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं। इसी का यहाँ पर कवि ने बड़ा यथार्थ वर्णन प्रस्तुत किया गया है कि आई सीरी सांझ भीर, गैया दौरी आई घर। आलम कहते हैं जब शीतल संध्या का समय होने लगता है तब जो गायें चरने के लिए ग्वाल वालों के साथ जंगलों में गई थी, अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करने लग गई। दौड़ के आने वाली उन गायों के समूह के खुरों से जो धूल उड़ने लगी, वही धूल वन में लेकर घरों तक उड़ने लगी, अर्थात सर्वत्र धूल ही धूल छा गई। बन घर पूर बीच, पूरी धूरी धाई है। चारों ओर धूल ही धूल हो गई, संध्या वेला हो गई। आलम कहते हैं कि सभी दिशाओं में वृक्षों पर चढ़कर या वृक्षों पर अपने अपने घोंसलों में बैठकर पक्षीगण बोलने लगे, अर्थात वृक्षों पर बैठे पक्षियों की चहचहाट चारों ओर सुनाई देने लगी। आलम चहुदा चढ़ी, रूखनी चिड़ैया बोली, यानी चारों ओर वृक्षों में पक्षी कलरव करने लगे, भूषण बने हैं बलि, बेरों बनी आई हैं। इस प्रकार से भूषण कह रहे हैं कि वृक्षों पर बैठे पक्षियों की चहचहाट चारों ओर सुनाई देने लगी। यह वह समय होता है जब लोग अपने अपने घरों के प्रस्थान करते हैं, भोजन इत्यादि से निमित्त होने लग जाते हैं। इस समय घर आने के बाद सभी को दिन भर की थकान उतरने लगती है और लोग आराम करने लगती हैं। भूषण बने हैं बलि, बेरो बनी आई है। आली तो चली जो लो, लाली में लपे न मसी, रवि की न छवि छिन, जौन न बनाई है। इस अवसर पर वो कह रहे हैं कि एक गोपी कहने लगती है कि ये सखी, उसने पहले ही घर के लिए प्रस्थान कर देना चाहिए था, जब तक कि चंद्रमा पर कालिमा का घेरा न बन लेता, सूर्य की आभा एकदम समाप्त नहीं हो जाती, आकाश में चारों ओर चंद्रिका छिटक कर नहीं आ जाती। दूसरे शब्दों में, जब तक आकाश में सूर्य का तेज नहीं ढल जाता, चंद्रमा पर कालिमा का घेरा बना हुआ है, चंद्रमा ने अपनी चांदनी चारों ओर बिखार न दिया, उससे पूर्व ही हमें अपने घर के लिए प्रस्थान करना चाहिए था। हे सखी, मैं तो तुम्हारे शरीर की परछाई के सहारे चल रही, मानो तुम्हारे शरीर ही की छाया बनी हूँ। जब तक परछाई पर अन्य कोई छाया नहीं पड़ती, तब तक मैं तुम हम दोनों साथ साथ बिंब प्रतिबिंब की चल रहे हैं। दूसरे शब्दों, चारों पूरी तरह से अंधकार व्याप्त है, उससे पूर्व ही हमें अपने अपने घर पहुँच जाना। रवि की ना छवि छिन्न, जोना ही न जनाई में, मतलब हमें सूर्य के प्रकाश में रहना चाहिए था, उसके समाप्त होते चंद्रमा के उसमें नहीं। छा ना हूँ छाल मिली, हो भाई तेरी छा, मैं तो तेरी छाया के सहारे से बिंब प्रतिबिंबाओं से मैं जो लगी परछाई पर छाई आनी चाहिए। मैं चारों पूरी तरह से अंधकार व्याप्त हो गया है और अपने अपने हम घर पहुंच जाना चाहिए था। संध्या काल के प्राकृतिक परिवेश का कवि द्वारा बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। ब्रज प्रदेश की प्राकृतिक सुषमा का बड़ा मनोहारी वर्णन किया गया है। छाया का छाया में मिल जाना, छाया पर छाई में कोई भेद न रह जाना, यह सब सूर्य के अस्त होने के बाद की घटित बातें हैं। कवि ने इनका बहुत स्वाभाविक चित्रण किया है। उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक, अनुप्रास अलंकारों का कवि के द्वारा सुंदर प्रयोग किया गया है। वचन वक्रता के चमत्कार को यहाँ स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है
और विचार और भावों की तो बहुत सुंदर अभिव्यक्ति हमें इस पद में देखने को परिलक्षित होती